31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट 1 फरवरी को होगा पेश। सुप्रीम कोर्ट से एनसीपी नेता नवाब मलिक को मिली राहत। अंतरिम जमानत 6 महीने और बढ़ाए गए। अहमदाबाद से अयोध्या पहुंचा 500 किलो का नगाड़ा। अहमदाबाद से विशेष रथ से अयोध्या पहुंचा नगाड़ा। राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में शुरू हुआ यजुर्वेद का पाठ। राम मंदिर में बुलाए गए हैं 101 वेद पाठी। 14 से 25 जनवरी तक होगा राम नाम महायज्ञ। इंदौर सूरत देश के सबसे स्वच्छ शहर। राज्य में महाराष्ट्र नंबर 1। गंगा किनारे बसी क्लीनेस्ट सिटी में वाराणसी पहले, प्रयागराज दूसरे स्थान पर। पंजाब, यूपी, राजस्थान में कोल्ड डे का अलर्ट समेत 10 राज्यों में कोहरा। दिल्ली में 24 ट्रेनें लेट। तमिलनाडु में बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रामोत्सव पर करेंगे विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी देश की राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर भूकंप के झटके दिल्ली में महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक बार फिर से कांपी है धरती और नोएडा, गाजियाबाद में भी तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोग अपने घरों से बाहर निकले। बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पुंछ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नोएडा, गाजियाबाद में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके। तो भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और एक बार फिर से कांपी धरती। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाने की बात सामने आई है और दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नोएडा, गाजियाबाद में तेज झटके महसूस किए गए। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और जम्मू कश्मीर के पुंछ में भूकंप के झटके महसूस किए जाने की बात सामने आई है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके। प्रवेश, दिल्ली एनसीआर सहित कई अन्य जगहों पर भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। क्या स्थिति है फिलहाल? कितनी तीव्रता थी भूकंप की? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले ही दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 1 महीने से बात करें तो ये भूकंप के झटके लगातार दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहे हैं और इस समय इतनी तेजी से झटका लगा कि लोग अपने ऑफिस और घरों से बाहर निकल गए और साफ तौर पर मैं अगर ये कहूँ तो इन झटकों ने कहीं ना कहीं लोगों को सहमा दिया है। जी बिल्कुल प्रवेश, बताया जा रहा है कि 6.3 तीव्रता के साथ भूकंप के झटके जो है रिक्टर स्केल पर देखने को मिले हैं, यानी काफी ज्यादा रिक्टर स्केल देखने को मिला। काफी तेज झटके थे। बिल्कुल, देखिए ऑफिशियल टाइम था, दोपहर का समय था, लोग ऑफिस में हैं और कुछ लोग घर पे आराम भी करते हैं, लेकिन जैसे ही भूकंप के झटके मौजूद आए थे तो उससे लोगों में चहलकमी बढ़ी। लोग खुले स्थानों पर भागने लगे और सबसे बड़ी बात यह है कि ये झटके जो केस है उसका जम्मू कश्मीर के आसपास बताया जा रहा है। फिलहाल साफ तौर पर किसी भी तरीके की जान मान की कोई नुकसान की खबर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर नुकसान की खबर नहीं आ रही है, लेकिन हमने देखा कि हलचल हो गई। लोग अपने घरों से, बिल्डिंग से लोग बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। फिलहाल स्थितियां सामान्य है क्या सभी जगहों पर? बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर के लिए जब ये भूकंप के झटके आए थे तो लोगों में थोड़ी सी चहलकमी बढ़ गई थी, घबराहट बढ़ गई थी, लेकिन अभी की बात करें तो लोग फिर से स्थिर है और वापसी अपने घरों में जाने लगे और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी प्रकार की जान माल की कोई नुकसान की खबर नहीं है।
बिल्कुल साफ तौर पर किसी नुकसान की बात नहीं सामने आ रही है। आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी हमने देखा कि किस तरीके से बताया जा रहा है कि जो केंद्र था वो भारत में वहां पर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा केंद्र रहा जहां पर भूकंप काफी तेजी के साथ में आया। देखिए अभी स्थिति थोड़ी देर में और स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि भूकंप अभी जस्ट आया है, तो उसमें केंद्र का जो है अभी साफ तौर पर नहीं है। लेकिन भारत में जो भूकंप के झटके हैं, विशेष तौर पर मैं बता दूं जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से बताया जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में स्थिति और साफ हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 6.3 की रिक्टर स्केल पर भूकंप महसूस किया गया है, काफी तेज झटके लगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भूकंप के झटके मिले हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो केंद्र है भारत में वो ये रहा है। हालांकि अफगानिस्तान भूकंप का मुख्य केंद्र बताया जाता है। अफगानिस्तान के फैजाबाद में भूकंप का केंद्र था। बड़ी जानकारी आपको बता दें, नोएडा और गाजियाबाद में भी तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके लगे इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। भूकंप के तेज झटके, जम्मू कश्मीर के पुंछ में भूकंप के तेज झटके लगे हैं, तो यहाँ हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके लगे, जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, नोएडा गाजियाबाद में महसूस हुए तेज झटके। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में भूकंप के झटके महसूस किए जाने की बात सामने आई है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। और अब बात करते हैं रामोत्सव की, जिसको लेकर देश दुनिया इंतजार कर रहा है। जिस पल का साक्षी बनने के लिए देश दुनिया का हर एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है, वो घड़ी दिन प्रतिदिन नजदीक आती जा रही है। 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने अलौकिक धाम में विराजेंगे और इसी पर अखंड कवरेज के न्यूज इंडिया पर भी लगातार जारी है। और हमारे विशेष संवाददाता विनीत शर्मा खुद अयोध्या में मौजूद हैं, आपको सीधा अयोध्या लेकर चलेंगे, तस्वीरें हम दिखाएंगे। विनीत, हम देख पा रहे हैं कि अयोध्या की जनता आपके साथ में मौजूद है और सबके चेहरे पर मुस्कान है, मुस्कान रामलला के वापस आने की, अयोध्या के अपने पुराने स्वरूप में लौटने की। बात कीजिए और जानिए कि कितना खुश है अयोध्या नगरी के लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस समय राम की पैड़ी में और अयोध्या वासी और जो बाहर से आए हुए श्रद्धालु भी हैं वो भी राम नाम के जयकारों के साथ बस अयोध्या पहुंच रहे हैं। सभी लोगों को बस इंतजार है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का। मेरे साथ जो श्रद्धालु हैं वो अभी जय श्री राम के खूब नारे लगा रहे थे। जरा एक बार जोर से जय श्री राम का नारा लगा दीजिए। तो आप देखिए कि ये आस्था है। देखिए अलग अलग तरीके से वेशभूषा से भी श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर श्री राम भगवान को लेकर के मन में कैसी आस्था है। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसको लेकर के इन्होंने क्या खास तैयारी करी है, मैं इन्हीं से शुरुआत करता हूं। आप कहां से हैं? मैं मध्य प्रदेश भोपाल से आया हूं। मेरा नाम हरिकिशोर दुबे है और मैं अयोध्या आया था 15 साल पहले आया था, जब अयोध्या इतनी खूबसूरत, इतनी रोमांचकारी नहीं थी। अब अयोध्या जो सजी है, दिव्य है, भव्य है। और तो मैं देख रहा हूं अयोध्या के सभी क्षेत्र में गया हूं, अयोध्या वासी भी बहुत प्रोत्साहित हैं, लगे हुए हैं काम करने में, दिन रात काम हो रहा है। और ये बस एक है वो राजनीति का संत मोदी, जिसने कमाल कर दिया। तो राजनीति के संत मोदी जी हैं, मोदी जी के बारे में और कुछ कहेंगे? हाँ, मोदी योगी जी की जोड़ी नंबर 1 की जोड़ी है। इस समय बहुत बढ़िया जोड़ी है, बहुत विकास हो रहा है, सारे जगह रोड बन रहा है, स्टेशन बन रहा है, अयोध्या का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। एक भजन के माध्यम से थोड़ा हम हर गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ राज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ रामलीन है अवतार। हर बंदों अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुषन सावनी। प्रणव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभु ही न थोरी। गोस्वामी जी कहते हैं अत्यंत पवित्र नगरी अयोध्या है, अत्यंत पवित्र नदी जो है सरजू जी, इनकी मैं वंदना करता हूँ। और अयोध्या के पूर्व नर नारी जो है ये वंदनीय है, जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा रही है। बोलिए भक्त सब बत्सल भगवान की जय। तो
तो कुछ हमारे देखिए आप कुछ भजन हैं, कुछ बातें हैं, कुछ और भी हैं। एक छोटी सी बच्ची भी हमारे साथ आई हुई है। बेटा क्या नाम है आपका? शिवी। शिवी, कहाँ से हो आप? अयोध्या। तो अयोध्या में है, तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, क्या कुछ तैयारी कर रखी है अपने प्रभु राम के लिए? कुछ नहीं, कोई तैयारी नहीं की है। घर पे दिए जलेंगे कि नहीं जलेंगे? कैसे जलाएंगे, कैसे उत्सव मनाएंगे? ये छोटी सी बच्ची है जो मन में तो आस्था है लेकिन शब्द नहीं है, शायद अभी थोड़ा सा ठहराव है उम्र की वजह से, लेकिन ये आस्था है कुछ बड़े लोगों में है। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कैसी क्या तैयारी है 22 तारीख को? बहुत अच्छा तैयारी है, बहुत सुंदर, बहुत भव्य, बहुत ही नव्य अयोध्या हो गया इस समय। माननीय मोदी जी और योगी जी का ये योगदान है कि आज पहले की अयोध्या नहीं रह गई, एकदम चेंज हो चुकी है। देखा जाए कुछ लोग राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि ये राम मंदिर बन रहा है वोट के लालच में, ये अभी आधी अधूरी ही मंदिर बन रही है, उसके बाद ये लोग वोट के चक्कर में ये सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर रोड के चक्कर में होता तो ये जो विकास हो रहा है रोड का हो गया, या एयरपोर्ट हो गया, या रेलवे स्टेशन हो गया, ये सब इतने अच्छे पैमाने पे, इतने बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, तो इसमें राजनीति नहीं है हमारे समझ से। ये राजनीति तो पहले के पार्टियों ने किया जो कि 56 साल से लूटे खाए। आज दिख रहा है कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो इसमें हम सारा श्रेय योगी और मोदी जी को देंगे, उसको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो योगी और मोदी जी को श्रेय है। कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं बाराबंकी से हूँ। बाराबंकी से आए हैं। तो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है उसको लेकर के क्या उत्साह है आपके मन में? बहुत से उत्साह है। हम लोग दिवाली मनाएंगे, हम लोग जो है भंडारे चलाएंगे, मंदिरों में दीपक जलाएंगे, और आज आके यहाँ बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत बदल चुकी है अयोध्या और हमारा देश भी बदल रहा है। और जिन लोगों ने राजनीति की विपक्ष में बैठ करके हम लोगों को हंसिए पे रखा, आज हम लोग मेन पृष्ठभूमि में, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है मोदी जी का और योगी जी का है। तो मोदी जी ने क्षेत्र का विकास किया है, योगी जी ने भी विकास किया है। पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में कितना बदलाव पाते हैं? बहुत अंतर है, बहुत अंतर। पहले तो बहुत गंदगी रहती थी, बहुत ही जो है कुछ कोई काम नहीं हुआ करता था, और हम लोग आते थे, अब वो मायूस होकर के जाते थे कि हमारी ही नगरी, हमारे ही राम ऐसी अवस्था में है। लेकिन आज आने के बाद महसूस होता है कि हाँ, क्योंकि किसी ने, सरकार ने काम किया है, जिसको हमने वोट दिया है वो हमारा वोट का जो है काम किया है। तो अब रामलला टाट से निकलकर खाट में आने वाले हैं, कहा जाता है ना, तो कैसा उत्साह है मन में? बहुत अच्छा उत्साह है, और हमें पूरा विश्वास है कि आगे भी सरकार आएगी। 2024 में लोकसभा में 350 प्लस सीटें आएंगी बीजेपी की, और विश्व के नंबर 1 नेता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और पिछले 9 साल में अयोध्या बहुत बदल चुका है। सरकारें कहती थी कि सरकारें कहते थे डिम्पल यादव की अयोध्या तो लोग सिर्फ वोट के लिए जाते थे, आज वो भी आने के लिए वो जिद कर रही हैं। लेकिन उनको शायद पता नहीं था कि उनकी सरकार में अयोध्या में मंदिर नहीं बना, बल्कि वो भी सत्ता में 2 बार आई हैं। तो मंदिर निर्माण का पूरा श्रेय योगी सरकार को ही जाता है सिर्फ? जी जी बिल्कुल। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं समस्तीपुर बिहार से आया हूँ। तो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है उसमें आप भी शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं? जी, मैं तो 1990 के वो कार सेवक था जिसमें दोनों पैरों में लाठी खाई हुई है। मेरे सामने मेरे मित्र थे अशोक धरकार, वो मारे भी गए थे। 30 अक्टूबर 1990 को आडवाणी जी ने कार सेवा के लिए आह्वान किया था। मैं समस्तीपुर बिहार से चला था, लेकिन बनारस होते हुए, बनारस आने के बाद पता चला कोई सवारी नहीं है, तो किसी तरह मैं फूलपुर गया, और फूलपुर यहाँ से 200 किलोमीटर के आसपास है। पैदल चल करके वहाँ से हम लोग अयोध्या आए थे 1990 को। मैं यहाँ पर पहुँच गया था 28 अक्टूबर को, लेकिन 30 अक्टूबर के दिन छोटी छावनी में ठहरा हुआ था, और छोटी छावनी से हमें यह निर्देश दिया गया था कि आप कार सेवा के लिए आप लोग जाएंगे। जब हम यहाँ से निकले और दिगंबर अखाड़ा से थोड़ी और आगे गए होते तो बैरियर लगा हुआ था। हम लोगों ने हटाने का प्रयास तो जरूर किया था, ये बात सही है। उसके बाद लाठी चार्ज होने लगी। तो वहीं एक मूर्तिकार हैं, मेरे दोनों पैर में लाठी लगा है, प्लास्टर भी चला था उस पे के ऊपर। उसके बाद वो मूर्तिकार खींच करके मुझे अंदर ले गए। लेकिन फिर दूसरे दिन शांति रहा, और अयोध्या में बहुत से अजीब रंग का माहौल बना हुआ था। मेरा एक मित्र था अशोक धरकार, वो भी मारा गया था, वो सब मेरे साथ ही आया था, लेकिन उसका लाश का भी आता पता नहीं चला कहाँ गया कहाँ नहीं। उसके बाद 1 नवंबर के दिन हमें छोटी छावनी से निर्देश दिया गया। चोट तो लगी थी कि तुम नहीं जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, सभी लोग आए हैं, बहुत सारे, उस दिन तो बहुत सारे कार सेवक आ गए थे, तो हम लोग भी चले। लेकिन हम लोग को ये अंदाजा नहीं था
कि जो आज भी गोली चलेगी, ये अंदाजा नहीं था। कोठारी बंदूक जिसकी बात आप कर रहे हैं वो गुंबद पर नहीं मारे गए थे। जो लाठी चलने के बाद जब वो गए और गुंबद पर चढ़ गया, उतर गए थे, उसके बाद वो चले गए थे घर में, किसी घर में घुसे हुए थे, जहाँ से घिस के उनको दोनों भाई को मारा गया था। लेकिन 2 नवंबर के दिन जिस समय हम लोग चले थे, उस दिन कार सेवक बहुत ज़्यादा ही थे। तो लेकिन ये बस विश्वास था कि आज गोली नहीं चलेगी, जो चलनी थी सो चल गई। जय जय श्री राम। कभी सोचा था कि मतलब इतना कुछ होगा और उसके बाद ये सपना साकार होगा 2024 में, यानी 500 वर्षों की जो तपस्या थी वो इतनी जल्दी फलीभूत होगी? नहीं, हम लोगों ने तो खैर आशा ही छोड़ दिया था कि अब ये मंदिर बन, क्योंकि 500 साल से जिसका विवाद चल रहा है और ये उम्मीद करें कि अब ये फैसला हो जाएगा, हम लोगों ने आशाएं बिल्कुल छोड़ दी थी कि अब ये कुछ नहीं होने वाला है। अब ये जो भी सभी सरकार आती हैं, बातें करती है, कह करके चली जाती है, और सभी सरकार बोलती थी। आडवाणी गिरफ्तार भी हो गए थे, और जब मोदी जी आए, अटल जी की जब सरकार बनी, तो हम लोग को उम्मीद थी कि शायद अब कुछ कार्य होगा, लेकिन तब भी नहीं हुआ। गठबंधन की सरकार चली, फिर मोदी जी का जो पहला कार्यकाल था, तो हमने सोचा कि चलो मोदी जी का पहला कार्यकाल है और बीजेपी का ही ये सब, आडवाणी ने ही सबको शुरू किया था, तो हो सकता है कि अब हो जाए, लेकिन तब भी नहीं हुआ। लेकिन 19 के बाद जो कुछ हुआ ये तो कल्पना से परे है। और मैं एक बार क्या, अब मैं जिंदगी जब तक जीवन रहेगा तब तक मैं मोदी जी को वोट दूंगा। मैं योगी जी का वोटर तो नहीं हूं, लेकिन मोदी का वोटर हूं और रहूंगा, सदा रहूंगा। जय श्री राम। यानी राम तो कभी यहाँ से गए नहीं थे, बस ये थी आशा थी, उम्मीद लोग छोड़ चुके थे, लेकिन वो उम्मीद भी अब पूरी हो रही है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, कुछ जरा हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? महाराष्ट्र से आए हैं हम। हमारा नाम स्वाति दंडे है। तो स्वाति जी महाराष्ट्र से आए हैं, अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए। रामलला के दर्शन हुए? हाँ हुए। तो अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नए मंदिर में होने जा रही है, उसको लेकर के क्या उत्साह है मन में? आनंद हो रहा है बहुत, यकीन नहीं था इतना कुछ होगा। महाराष्ट्र से हैं हम। तो अभी जैसे एक दिवाली होती है जब रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए थे, और अब 500 वर्ष हो गए, उनका मंदिर नहीं बना, 500 वर्षों बाद ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो एक दिवाली और महाराष्ट्र में भी मनाने की तैयारी है क्या? हाँ बिल्कुल है, हम सब दिवाली मनाएंगे। अभी यहाँ से जाकर के हम सब महाराष्ट्रियन दिवाली मनाएंगे जरूर। थोड़ा भाषा का थोड़ा सा वो है, महाराष्ट्रियन है, इसलिए थोड़े हिंदी भाषी हैं। कुछ हमारे साथ एक पंडित जी हैं, थोड़ा कुछ भजन गा के सुनाना चाहते हैं, थोड़ा उनको भी सुन लेते हैं। सब लोग दोहराइए। हर आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, हर आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, हर स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधनवार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी, सजी नगरिया है सारी, नाचे गाए सब नर नारी, नाचे गाए सब नर नारी। खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार, हर खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार, हर स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधनवार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधनवार। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार की शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार की शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार की शोभा अजब बनी। हर जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। तो ये आस्था है जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, ये गीत संगीत के माध्यम से लोग अपनी आस्था मतलब दिखा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि
रामलला जो है इतने वर्षों बाद रघुपति अब वापस आने वाले हैं अयोध्या में, अब उसके लिए और युवाओं के मन में क्या है, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम नवनीत शुक्ला है। मैं बाराबंकी से रामसनई घाट से बिलोंग करता हूँ। और ये जो 500 सालों से केवल भारत देश ही नहीं, हमारा पूरा विश्व जो है इंतज़ार कर रहा था जिस चीज़ की, आज हमारा अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को। श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, सहृदय धन्यवाद उनको देना चाहूँगा। आज इतना मन हमारा प्रफुल्लित है इस चीज़ को लेके कि आज मतलब इतने दिन से जो पेंडिंग काम था हमारा राम मंदिर 500 सालों से, पूरा भारत पूरा विश्व जिसका इंतज़ार कर रहा था, आज वो घड़ी आ गई है और पूरा होने जा रहा है। तो इसके लिए मैं एक गीत गाऊंगा कि त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। धन्यवाद। पूरा करते जी जरूर। राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे, जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, अजूरिन भरी भरी धूर सिर में मेल, अजूरिन भरी भरी धूर सिर में मेल, जहाँ नाक बहू चले कलिदाप दउआ, जहाँ नाक बहू चले कलिदाप दउआ, हर बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, भरत लखन रिपु हन भले भैया, भरत लखन रिपु हन भले भैया, राम राम रटे जहाँ कोयल और कौआ, हर बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान परिकर बैसड़ो समाजा, हनुमान परिकर बैसड़ो समाजा, हर राम भद्राचार्य जी के उहे हुए ठौआ, हर बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। तो राघव जी के गांव में बहुत नीक लगता है, सभी को बहुत प्यारा लगता है, हमें भी बहुत प्यारा लग रहा है। अयोध्या मतलब कल्पनाओं से परे है, साधु संतों का डेरा है, श्रद्धालुओं का मेला है, और श्री रामचंद्र जी जो अब वनवास से वापस आ रहे हैं 500 सालों की तपस्या के बाद, कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा उनके मन में उत्साह है। क्या लगता बिल्कुल है? बिल्कुल विनीत, हम आएंगे आपके पास और हम देख पा रहे हैं कि अयोध्या में लोग किस तरीके से राम में माहौल में पूरी तरीके से रंग चुके हैं। अयोध्या वापस जाएंगे विनीत से और भी जानेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो रामनगरी में रामोत्सव को लेकर भव्य उत्सव अभी से मनाया जाना शुरू हो चुका है। 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य और अलौकिक धाम में विराजेंगे। रामनगरी में राम उत्सव की धूम शुरू हो चुकी है और हर कोई आप देखिए अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर कुछ न कुछ समर्पित करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां विशेष नगाड़ा पहुंच चुका है, तो वहीं आज ही हमने आपको विशेष तस्वीरें उस अगरबत्ती की दिखाई जो विशेष तौर पर वडोदरा से, गुजरात के वडोदरा से रामनगरी अयोध्या पहुंची है और 108 फीट लंबी अगरबत्ती है। इसके साथ ही नगाड़े की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये नगाड़ा जब बजेगा उस दौरान इसकी ध्वनि से पूरी अयोध्या राम में महसूस करेगी, पूरी दुनिया जो है वो राम में माहौल में रमती हुई नजर आएगी। और अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। आपको वही बता दें कि देखिए अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अब बहुत कम वक्त बचा है, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं और उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब रामलला अपने भव्य धाम में विराजेंगे। तो आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं पानीपत से, जहां पानीपत पुलिस द्वारा शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते शहर के विभिन्न बाजारों और सड़कों से अतिक्रमण हटाने की मुहिम
मुहिम शुरू की गई है। फिलहाल पुलिस की इस मुहिम को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है और लोगों का कहना है कि पुलिस का यह अभियान ट्रैफिक जाम की समस्या के खिलाफ काफी कारगर कदम साबित होगा। इस मामले में जब पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज से बात की गई तो उनका कहना था कि ट्रैफिक जाम की समस्या से शहर के लोगों को काफी परेशानी है। अगर पानीपत के स्काईलार्क रोड की ही बात की जाए तो वहां पर हालात काफी बदतर हैं। देखिए, विपक्षी पार्टी को तो मौका मिलना चाहिए कि कोई भी काम सरकार अगर कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, पानीपत के अंदर जगह जगह पे आप देखिए, और खास करके ये जो इश्यू मैंने देखा, मैं तो बाहर गया हुआ था, आज रात को भी बाहर से वापस आया हूँ, तो लेकिन समाचार पत्रों पे और सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, जो स्काईलर रोड है यहाँ पर ट्रैफिक का इतना बुरा हाल हो चुका है कि स्कूल की बसें जो हैं आधा पौना घंटा लग जाता है उनको 200 गज का सफर करने में। छोटे बच्चे उसमें बैठे होते हैं, कोई एम्बुलेंस वैन निकलनी है वहां से, कितने हॉस्पिटल्स हैं उस साइड के अंदर, वो एम्बुलेंस वहां से आधे घंटे से पहले निकल नहीं सकती। किसी ने देवी मंदिर जाना है, एक मुख्य रोड है ये, शहर की कनेक्टिविटी जीटी रोड से ये मुख्य रोड है, और देवी मंदिर जाना है, किसी ने गुरुद्वारे जाना है, इस तरह से रास्ते ही नहीं है कोई शायद निकलने का। तो बड़ी गंभीर समस्या है ये। मैं व्यापार अपनी जगह, मैं भी व्यापारी आदमी और मैं दुकानदारों में समझता हूँ कि उनके भी बच्चे हैं, उनको पालना है, उनको भी भेजना है, स्कूल भेजना है, उनको हर तरह की मदद चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि सड़क तो चलने के लिए है, सड़क व्यापार करने के लिए तो नहीं है। और ये दुकानदार भाइयों को भी समझना चाहिए कि वो कुछ ऐसा यत्न करें कि उनका व्यापार भी चलता रहे और लोगों को जो सुविधा है। मेरे पास इस एरिया के सैकड़ों कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। और अगली खबर आपको हम दुर्ग से बताते हैं, जहां भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का बड़ा बयान सामने आया है। मंदिर न जाना सबसे बड़ा प्रमाण, कांग्रेस राम विरोधी है और राम मंदिर बनने से जनता खुश है लेकिन कांग्रेस निराश है। कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला गया है और कहा कि जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। आपको बता दें कि राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकराने के बाद कांग्रेस को लगातार जमकर घेरा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी को लेकर अब ये बड़ा बयान सामने आया है। जहां दुर्ग से खबर आपको हम बता रहे हैं, भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने बड़ा बयान दिया है जिसमें कहा कि जनता कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी। और यहां हम खबर आपको हम बता रहे हैं दुर्ग से, जहां भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का बड़ा बयान सामने आया है। तो संजय श्रीवास्तव का बड़ा बयान, मंदिर न जाने को सबसे बड़ा प्रमाण माना और कहा कि कांग्रेस राम विरोधी है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको हम जांजगीर चांपा से बताते हैं, जहां पुल की मरम्मत के चलते जाम लग गया। कई घंटों से लगा शबरी पुल पर लंबा जाम। आवाजाही में लोगों को हो रही है परेशानी और शबरी सेतु पर बड़े वाहनों को चलने के लिए अवार्ड और नगरवासियों ने किया प्रतिबंध करने की मांग। शिवरी नारायण पुलिस मौके पर तैनात, जाम को हटाने में जुटी शिवरी नारायण पुलिस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, शबरी सेतु पर बड़े वाहनों के आवागमन के चलते जाम की स्थिति हो गई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नगरवासियों ने बड़े वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाए जाने की भी मांग की है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त क्या हम जानकारी। जाम को हटाने में जुटी शिवरी नारायण पुलिस और जांजगीर चांपा पुल की मरम्मत के चलते जाम लगा। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कई घंटों से लगी शबरी पुल पर जाम लगा रहा। अगली खबर आपको हम रायपुर से बताते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने से नई दिल्ली के भारत मंडपम में मध्य प्रदेश के नगरीय विकास, आवास और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव उपस्थित रहे।
सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में सक्ती में हसदेव बचाओ रैली निकाली गई और मुख्यमंत्री के नाम सक्ती एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में लिखा है कि हसदेव के पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिससे छत्तीसगढ़ में पर्यावरण का पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाने से तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाने की संभावना है। पेड़ों की कटाई से जंगल में रहने वाले जंगली जानवर शहरों में प्रवेश करेंगे, जिससे आम लोगों का जीवन खतरे में आ जाएगा। साथ ही जिले में हसदेव परियोजना से सिंचाई होता है। जय छत्तीसगढ़। हम लोग मातृशक्ति का एक संगठन बनाए हैं, महिला लोग। हम लोगों एक महिला है तो हम लोग समझ सकते हैं कि जंगल कट रहा है तो कितने जीव जंतु बेघर हो रहे हैं, है ना, बेघर हो रहे हैं। और प्लस बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो लोग अपनी माँ से अलग हो रहे हैं, है ना। तो मैं इतना ही इन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि कटाई को बंद कर दें, थोड़ा गहराई से और गंभीरता से सोचें इस चीज़ को कि छोटे छोटे बच्चे, हर जानवर के बच्चे होंगे वहाँ पे, है ना, हर जीव है, हर जानवर है। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, जो हमारे साथ हसदेव जंगल जो कटाई हो रहा है बहुत ही अमान्य है, क्योंकि हम लोग ने कोरोना समय में देखा है कि ऑक्सीजन की कितना कमी पड़ा है, उससे हमें हमारे भारत देश में कितना आदमी को ख़त्म हुआ है, मरा है, वो सब तो हम देख सकते हैं। और सबसे बात है कि जो हमारे सक्ती जिला और जांजगीर जिला में जो हमारे किसान भाई हैं, वहाँ हसदेव बागो बांध से पानी आता है। अगर हसदेव बागो बांध अगर कट जाता है तो हमारा सक्ती जिला और जांजगीर जिला के किसान लोग को आने वाला समय में बहुत बड़े पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। हूँ आपके साथ यशी शुक्ला। देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इंदौर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर फिर सिरमौर। इंदौर 7वीं बार और सूरत पहली बार बना नंबर 1। इंदौर 7वीं बार और सूरत पहली बार बना स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1। सिरमौर बना देश में नंबर स्वच्छ शहर। सीएम मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को अवार्ड। मेयर और निगम कमिश्नर ने राष्ट्रपति से लिया है अवार्ड। सिरमौर बना देश में नंबर 1 स्वच्छ शहर। सीएम मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को अवार्ड। मेयर और नगर निगम कमिश्नर को मिला अवार्ड। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर फिर सिरमौर। इंदौर 7वीं बार, सूरत पहली बार बना नंबर 1। खबर मोगा से है, जहां पर जीरा में पुलिस और नशा तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक एनकाउंटर में मोगा जिला के गांव मंदर और मुंडी जमाल के रहने वाले 3 आरोपियों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। एक आरोपी जख्मी हालत में होने के कारण फरीदकोट के मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया था, जिसको लेकर तस्कर के परिवार वालों ने पुलिस पर झूठे एनकाउंटर करने के आरोप लगाए थे। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲਾ ਫੜੀਚਾ ਆ, ਸਮਾਨ ਫੜੀਚਾ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਸਕੈਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ? ਇਹ ਲੋਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਇਹ ਕੀ ਲੱਗ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਵਧੀਆ ਗਏ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜੀ 3:30 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਲਗਾਏ ਆ, ਨਾਲ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਨਮੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਅਨਮੋਲ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੱਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ? ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, 1:30-2 ਵਜੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰੋਂ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਖੰਡ ਪਾਠ ਧਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਠ 'ਚ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਏ, ਚਲ 2 ਵਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਵਰਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ गए। जयपुर से खबर, जहां पर मंत्री अविनाश गहलोत ने अधिकारियों से मुलाकात की है। अंबेडकर भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जहां पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग मंत्री ने ली मीटिंग। अविनाश गहलोत ने अधिकारियों को दिए निर्देश। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारी समझे अपनी जिम्मेदारी, करें जनहित के कार्य। सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर के चांदपोल स्थित गंगा माता मंदिर में अयोध्या की सीता रसोई के लिए तेल के 2100 पीपों और राम दरबार शोभा यात्रा को रवाना किया है। सीएम भजनलाल ने कहा है कि सीता रसोई के लिए सामग्री भेजना सौभाग्य की बात है। आराध्य भगवान राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बन गया। अयोध्या महोत्सव के साक्षी बनने वाले भक्तों के लिए सामग्री भेजने के पुण्य कार्य में जयपुर वासी सहभागी बने, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शंखनाद के बीच राम दरबार की पूजा अर्चना करते हुए प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की है। खबर जयपुर से है, जहां पर विकास प्राधिकरण में नवनियुक्त आयुक्त मंजू राजपाल ने कार्यभार ग्रहण किया है। इस दौरान जेडीए के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान जेडीए आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार की 100 दिन की कार्य योजना को प्राथमिकता से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता के साथ टीम वर्क कर पूर्ण करने के प्रयास किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2000 बैच के अधिकारी मंजू राजपाल पूर्व में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए सराहनीय कार्य किए गए हैं। मैं समझती हूँ कि कोई भी असाइनमेंट ऐसा नहीं है जो एक अकेले उसकी जिम्मेदारी होती है। वो सब टीम वर्क से ही होता है और पूरी टीम जो अभी जोगाराम जी के नेतृत्व में काम कर रही थी जेडीए में, उसमें उस टीम का सपोर्ट मुझे भी रहेगा और सरकार का मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहेगा। तो होपफुली हम सब मिलके जयपुर के लिए अच्छा कर पाएंगे। मैम, सरकार 100 दिन की कार्य योजना तैयार करवा रही है, काम शुरू भी हो चुका है, तो प्राथमिकताएं उसको लेकर कैसे रहने वाली? देखिए, प्राथमिकताएं पहले से ही तय हैं। 100 दिन की कार्य योजना के बारे में मुझे जोगाराम जी ने भी ब्रीफ कर दिया है कि अभी हमने मार्च तक क्या टारगेट्स अपने सामने रखे हुए हैं और पूरी तत्परता से प्रयास ये रहेगा कि जो 100 दिन की कार्य योजना है वो उस निर्धारित समयावधि में क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो। दिल्ली से खबर, जहां पर सिलेंडर लीक होने के चलते हुआ बड़ा हादसा। हादसे में 3 लोग झुलस गए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल भेजा। हैदरपुर में सिलेंडर लीक होने के चलते हुआ हादसा। स्थानीय लोगों ने घायलों को भेजा अस्पताल।
और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता। भूकंप का केंद्र पाकिस्तानी अफगानिस्तान सीमा पर था। झटके का एहसास होते ही घरों से बाहर निकले लोग। ऑफिसों में काम कर रहे लोग काम छोड़कर भागे। फिलहाल जानमाल की हानि की सूचना नहीं। जम्मू कश्मीर के पूंछ इलाके में भी महसूस किए गए हैं झटके। महसूस किए गए भूकंप के झटके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुनेंद्र शर्मा नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है? दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, फिलहाल क्या स्थिति है? जी मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर 6.1 का जो तीव्रता दिखाई गई है वो 6.1 की दिखाई गई है। और बताया जा रहा है कि ये अफगानिस्तान से चल के पाकिस्तान के कई हिस्सों में और जम्मू कश्मीर के अंदर और दिल्ली होता हुआ गाजियाबाद, नोएडा, इन सभी क्षेत्रों में 6.1 के झटके जो बड़ी तेजी से थे वो झटके महसूस किए गए हैं। और लोग अपने घरों से निकलकर बाहर खड़े हो गए और तस्वीरें अभी थोड़ी देर में अभी सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं बता दूं आपको, दिल्ली के अंदर अभी तक कोई ऐसी दुर्घटना या कोई ऐसी क्षति नहीं पहुंची है भूकंप के झटकों की वजह से, जिसकी वजह से कोई जान माल का खतरा सामने आया हो। जी बिल्कुल, वापस आएंगे। मुनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। मुनेंद्र, अगर हम नोएडा की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल क्या स्थिति है? बात करें तो सबसे सेंसिटिव क्षेत्रों में नोएडा आता है, जहां पर अभी 6.1 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तकरीबन 5 से 7 सेकंड तक ये भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। एकदम से खलबली का माहौल यहाँ पर फिर से दिखाई दिया, क्योंकि लगातार जब भी ऐसा होता है तभी लोगों में भय की एक लहर व्याप्त हो जाती है। लगातार पिछले 3 महीने से जो भूकंप के झटके नोएडा में महसूस किए जा रहे हैं, उसको देख करके यही लग रहा है कि बड़ी एक जो त्रासदी है वो आने के लिए अग्रसर है और प्रशासन इस पे अभी तक किसी भी मायने से तैयार नहीं है। वापस आता है प्रवीण, अगर हम बात करें तो क्या कुछ तीव्रता रही, केंद्र को लेकर क्या कुछ जानकारी है? साथ ही साथ वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है जिस तरीके से लगातार दिल्ली एनसीआर में झटके महसूस किए जा रहे हैं? जी मैं बता दूं आपको, जो तीव्रता की अगर बात करें तो 6.1 के झटके महसूस किए गए हैं और 6 से 7 सेकंड तक लोगों को ये महसूस हुआ है कि कोई जहां वो उठे हुए थे बेड पे पड़ो, जैसे ही उन लोगों की नजर गई है तो उन्हें लगा कि कुछ शायद भूकंप टाइप का कुछ आ रहा है। और तभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। जो लोग रोड पे चल रहे थे उनको जो महसूस हुआ, बस स्टैंड वगैरह पे जो लोग खड़े हुए थे, क्योंकि मैं खुद अभी मेन रोड पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे कई लोग अभी रुके हुए थे, लेकिन अब जब महसूस का खत्म हो गई तो वो लोग चले गए यहाँ से। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो वैज्ञानिकों का अभी कोई भी कुछ कहना सामने नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है जो केंद्र है वो अफगानिस्तान बताया जा रहा है। उसी के साथ साथ ये भी सूचना मिल रही है कि पाकिस्तान के भी कई शहरों में भूकंप के झटके नोट किए गए हैं। दिल्ली में तो किए ही गए हैं, साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी किए गए हैं। नोएडा और गाजियाबाद, एनसीआर जितना भी लगता है वहां पे भी ये झटके महसूस किए गए हैं। जी ठीक है, मुनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनेंद्र, अगर हम बात करें नोएडा की तो यहाँ पर फिलहाल किसी तरीके की क्या कोई जनहानि की सूचना है या जानमाल के नुकसान की कोई सूचना है? कॉल आ रही है क्या? मुनेंद्र, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल आवाज आ रही है। क्या किसी तरीके की कोई जनहानि की सूचना है या फिर किसी तरीके की जानमाल की कोई सूचना है?
जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि अभी तक तो किसी जनहानि या जानमाल की नुकसान की कोई भी सूचना नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि नोएडा बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्रों में आता है, बहुत ही हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पर हैं, दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी सबसे ऊंची बिल्डिंग्स भी यहाँ पर हैं, तो खतरे के चांसेस काफी रहते हैं। लेकिन अभी तक जिस तरीके की ये घटनाएं सामने आ रही है, लगातार भूकंप सामने पिछले 3 महीने के अंदर अगर बात की जाए तो 1 दर्जन से ज्यादा भूकंप आ चुके हैं, तो लोगों के अंदर डर की एक लहर तो है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई जानमाल के नुकसान की कोई भी अभी सूचना नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली नोएडा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर स्वच्छ सर्वेक्षण में राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा भारत सरकार ने की। राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए वाराणसी प्रयागराज को पुरस्कार दिया गया है। देश भर के 13 शहरों में यूपी के 2 शहर शामिल। यूपी के 3 अन्य शहरों को भी क्षेत्रीय पुरस्कार। नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा को राज्य पुरस्कार मिला। फिरोजाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी, गोरखपुर को पुरस्कार। यूपी में कचरा मुक्त शहरों की रैंकिंग में हुआ है सुधार। अपने सभी शहरों को ओडीएफ बनाने में हासिल की है सफलता। यूपी के 2 शहरों को बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति मुर्मू ने यूपी के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा को दिया है पुरस्कार। यूपी में रैंकिंग में हुआ है सुधार। कचरा मुक्त बाराबंकी जिले में एक निजी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप पहुंचे। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सपा पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह ने फीता काटकर ऑफिस का उद्घाटन किया। इस दौरान जब हरविंदर सिंह गोप से पूछा गया कि 22 जनवरी को रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी, आपको मंत्रित किया गया है कि नहीं, इस पर सपा के पूर्व मंत्री ने कहा कि हम लोग सच्चे राम भक्त हैं, दिखावे के राम भक्त नहीं हैं। जब भगवान राम हमें बुलाएंगे, हम सब लोग दर्शन करने अयोध्या अवश्य जाएंगे। हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, जो बहुत ज़रूरत की चीज़ है, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, डॉक्टर इकबाल जी को इसलिए बधाई दूंगा कि KF तरफ से जिन्होंने आज हॉस्पिटल शुरू किया है, बहुत अच्छी तरीके से उसको बनाया है, बड़ा ध्यान रखा है जब मरीज आएगा उसको कैसे सुविधा दी जाए। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ अच्छे नेक काम के लिए। निश्चित रूप से जब स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेंगी, शिक्षा सुधरेगा, तो प्रदेश और देश का भी नाम होता है। मैं आज के दिन अपने नेता अखिलेश जी को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि जहाँ विकास के तमाम उन्होंने काम किए 12 से 17 तक, स्वास्थ्य में इन्होंने एक विशेष क्रांति लाने काम की। जितने नए मेडिकल कॉलेज खुले और तमाम ट्रामा सेंटर खुले, उसमें अखिलेश जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं डॉक्टर इकबाल को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मिनी वृंदावन कहे जाने वाले बांसुरी नगरी पीलीभीत में भी उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। यहां भाजपा जिलाध्यक्ष सहित तमाम श्रद्धालुओं ने शहर में राम नाम नगर कीर्तन निकालकर घर घर अयोध्या से आए अक्षत व चित्र वितरित कर 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाए जाने की अपील की है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ स्थानीय वासियों के साथ गली गली राम नाम नगर कीर्तन से गलियां गूंज उठी। उत्तर प्रदेश में व्यापारियों की बढ़ती परेशानियों को लेकर प्रतिनिधि उद्योग मंडल व्यापार द्वारा मर्चेंट चैम्बर हॉल सिविल लाइंस कानपुर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में अधिक व्यापारी परेशान हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से सभी का व्यापार प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों का उत्पीड़न बढ़ रहा है और व्यापारियों की हत्या और उनके साथ लूट की घटनाएं हुई। इन घटनाओं और समस्याओं के समाधान हेतु तत्काल व्यापारी आयोग गठन, जीएसटी को 2 स्लैब मिलाने, मंडी शुल्क समाप्ति, व्यापारियों के प्रतिशत के अनुसार हिस्सेदारी समेत अन्य प्रमुख मांगों को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए व्यापारी महाकुंभ 2024 का आयोजन दिनांक 28 जनवरी को सहकारिता भवन विधानसभा मार्ग लखनऊ में किया जा रहा है। अनूप शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल। आज पत्रकार वार्ता का मेन उद्देश्य है
कि प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल व्यापारियों को लेकर के संघर्ष निरंतर करता रहा है और आज की प्रेस वार्ता इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि आगामी 28 जनवरी को व्यापारियों का व्यापारी महाकुंभ कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों के व्यापारी नेता एकत्रित होंगे। और उस आयोजन का भी कारण सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न बढ़ रहा है, व्यापारियों का शोषण बढ़ रहा है, आए दिन देखने को मिल रहा है कि व्यापारियों की हत्या भी हो रही है और लूट भी हो रही है। इन सब को रोकने के लिए हम लोग पूरे प्रदेश में व्यापारी लखनऊ में एकत्रित होगा और सरकार से मांग करेगा कि व्यापारी आयोग की जो मांग हम लोगों की बहुत पुरानी चली आ रही है, उस मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि व्यापारियों की मांग व्यापारी आयोग की गठन की है। क्योंकि व्यापारी अपनी समस्याओं के लिए बहुत सारी विंडो में भटकता रहता है। जब व्यापारी आयोग का गठन होगा तो निश्चित रूप से उसको न्याय मिलेगा। व्यापारी पेंशन की बात है, व्यापारी बीमा की बात है, व्यापारियों को लेकर के जो निरंतर नए कानून जीएसटी बनना, उसके 2 स्लैब की बात है। ऐसे विभिन्न कारणों को लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश के व्यापारी नेता लखनऊ में एकत्रित हो रहे हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्रा और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने आराशी स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। उन्हें 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है। केवल एक पूजा की दृष्टि से अपना राधिका मंदिर केवल ऐसा प्रसंग नहीं है। इस देश की पवित्रता और इस देश की मर्यादा की स्थापना पक्की होने का ये प्रसंग है। पाँच 500 वर्षों की तपस्या और इंतजार के बाद धर्म की नगरी अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे प्रभु श्री राम। तो वहीं दूसरी ओर बागपत में भी 10 वर्षों से चल रहे भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। अयोध्या की तरह उसी नक्षत्र, उसी तिथि और उसी योग में मंत्रोच्चारण और कलश यात्रा के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विराजेंगे। कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए प्रबंध समिति के लोगों ने प्रतिष्ठित और गणमान्य लोगों को निमंत्रण देना शुरू कर दिया है। अयोध्या का राम मंदिर भी बड़े संघर्ष से बन रहा है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, उनके सानिध्य में जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। मेरा भी एक उद्देश्य था, 10 साल पहले मैंने एक अपने मन में धारणा की थी कि इस श्री राम इंटर कॉलेज के मंदिर में शिक्षा मंदिर को मंदिर के रूप में ही लिया जाए और उसमें बड़े संघर्षों के बाद जो है आज ये सफलता जो है पहुँचने वाली है। और एक मेरा सौभाग्य है कि मैं इस काम को कर पाऊँ और प्रभु के आशीर्वाद से जो मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है उसके लिए मैंने प्रयासरत रहा और आज ये अयोध्या के साथ ही इस मंदिर का जो है उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा उसी रूप में, उसी दिन, उसी समय संचालित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में सीबीआई ने बड़ौदा यूपी बैंक कंचनपुर के शाखा प्रबंधक तथा चपरासी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। सीबीआई लखनऊ की टीम आरोपियों को गिरफ्तार कर लखनऊ ले गई। आपको बता दें, मिश्रौली गांव के निवासी महेश कुमार शर्मा ने बड़ौदा यूपी बैंक में खाद बीज की दुकान के लिए 5 लाख के लोन के लिए आवेदन दिया था। कहाँ शिकायत किए थे, आपका पूरा मामला था क्या, कौन सी टीम आई थी जो छापामारी की गई? मामला हमारा वही सीसी लोन वाला था। दुकान पे लोन बढ़ाना चाहते थे हम, 5 लाख का वो अप्लाई किए थे, नहीं हो रहा था, परेशान कर रहे थे। किस बैंक पर किए थे? हम यूपी बड़ौदा बैंक कंचनपुर पर किए थे, शाखा कंचनपुर। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।